नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में 113 मरीजों की मौत से हड़बड़ाए प्रशासन ने अब अति आवश्यक सेवाओं की दुकानों पर भी शुरू की सख्ती। अब सीमित समय तक ही शुरू रह सकेगी आवश्यक सेवा की दुकानें। महाराष्ट्र के बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं हो सकी वैक्सीन की आपूर्ति। मुंबई के बीकेसी में वैक्सीन नहीं होने से बंद हो गया टीकाकरण और मायूस होकर घर लौटे बुजुर्ग। और अकोला में कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले 6 अस्पतालों पर कलेक्टर ने ठोका जुर्माना। कोविड पॉजिटिव तक की जानकारी तक प्रशासन को नहीं दे रहे थे अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। शहर में कोविड के संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए अब अति आवश्यक सेवा की दुकानों पर भी प्रतिबंधक कड़े कर दिए गए हैं। यहां तक कि अब तो पुलिस ने शहर के चौराहों को भी सुबह से दोपहर तक सील कर दिया था। इसके चलते शहर में अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिली है। चौराहों पर सुबह से ही पुलिस द्वारा वाहनों के आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। कई स्थानों पर सड़क से गुजरने वालों को कोविड संबंधी एंटीजन टेस्ट किया जाता रहा। महाराष्ट्र के बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में एक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में कोविड वैक्सीन ही समाप्त हो जाने से खलबली मची हुई है। यहाँ अपनी बारी आने पर जब वैक्सीनेशन कराने बुजुर्ग पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वैक्सीन नहीं होने से वैक्सीनेशन बंद है। जब वैक्सीन उपलब्ध होंगे तब वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा। सरकार एक और वैक्सीनेशन के प्रति नागरिकों में जनजागृति ला रही है। उन्हें कोविड के संक्रमण के मद्देनजर कोविड टीकाकरण के लिए प्रवृत्त कर रही है। ऐसे में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसर में चल रहे बड़े कोविड टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन ही समाप्त हो जाने की बात सामने आई है। यह वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब संबंधित बुजुर्गों को उनकी बारी आने का मैसेज आया और उन्हें समय पर टीकाकरण केंद्र पहुंचने को कहा गया, जब यह बुजुर्ग सही समय पर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे तो वहां जाने के बाद पता चला कि इस सेंटर में वैक्सीन ही समाप्त हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जब वैक्सीन ही नहीं थी तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए क्यों बुलवाया गया था। हमको SMS आया 1 बजे तक हमको बुलाया कि आपको पीकेसी मिल जाएगी। हम लोग अभी मम्मी को लेकर आए, 70 साल की एज है। अभी बोल रहे स्टॉक का माल भी नहीं है। अच्छा, अभी मम्मी धूप में खड़ी है। हाँ। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के बतौर कार्यरत अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों का उपचार करने में अनियमितता बरते जाने पर जिला अधिकारी जितेंद्र पापलकर ने अकोला के 6 अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना ठोका है। साथ ही एक अस्पताल द्वारा मरीज के इलाज का अधिक शुल्क वसूले जाने पर वसूली गई अधिक राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। इन अस्पतालों में सिटी अस्पताल, आधार अस्पताल, हारमोनी अस्पताल, श्री गणेश अस्पताल, डॉक्टर भिसे का दवाखाना व बिहाड़े अस्पताल का समावेश है। शहर के डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में कार्यरत अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज किस प्रकार हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए जिलाधिकारी पापलकर ने एक समिति गठित की है। जब इस समिति ने अकोला के कई अस्पतालों की जांच की, उस दौरान यह मामला सामने आया है। समिति को जो अनियमितता दिखाई दी उनमें RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट देरी से आना, कुछ अहवाल प्रलंबित होना, परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी जिला प्रशासन को सूचना नहीं देना, कोविड परीक्षण निगेटिव आने पर भी प्रशासन को जानकारी नहीं देना, कोविड परीक्षण निगेटिव और HRCT स्कोर अधिक होते हुए भी सरकारी अस्पताल अथवा कोविड अस्पताल को रेफर करने के बजाय मरीज के परिजनों की सहमति लिए बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल करना, शासन के निर्देशों की अवहेलना करना आदि का समावेश है। इसी प्रकार बिहाड़े हॉस्पिटल में एक मरीज के उपचार का अधिक शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है।
जिलाधिकारी ने इस तरह की अनियमितता भविष्य में पाए जाने पर ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की चेतावनी दी है। स्तरीय भरारी पथकाने मागच्या काही दिवसापूर्वी इथे अकोला जिल्ह्यातील कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णालयाची तपासणी केली होती। त्या तपासणीमध्ये काही प्रकारच्या त्रुटी त्यामध्ये आढळून आल्या। जर एखाद्या वेळी पेशंटचे RT-PCR न करता त्या पेशंटला त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी करत होते, त्यांचे रेकॉर्ड व्यवस्थित आढळले नाही असे काही अकोल्यातले 4-5 हॉस्पिटल्स होते, त्यांचा आम्ही खुलासा मागितला होता। ते खुलासा समाधानकारक वाटल्यामुळे माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी प्रत्येकी 50,000 रुपयाचा दंड त्या हॉस्पिटलला आकारलेला आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया है कि अकोला महानगर पालिका ने यहां के भाजी बाजार की जगह एक बड़े व्यापारी को बेच रही है। वे यहां जनता भाजी बाजार के सब्जी विक्रेता और व्यापारियों के साथ बैठक लेने के बाद बोल रहे थे। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महानगर पालिका ने जनता भाजी बाजार के सब्जी विक्रेताओं को यहां सब्जी बेचने से मना कर दिया है। इस कारण यहां का सब्जी बाजार बंद हो गया है। इसी संदर्भ में एडवोकेट आंबेडकर ने आज भाजी विक्रेताओं के साथ चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। विक्रेताओं के पास मौजूद दस्तावेजों की जांच भी की। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को सुविधा देने की बजाय जगह बेचने का बड़ा बिजनेस महानगर पालिका कर रही है। हे अकोल्यातलं असणारं एक महत्त्वाचं ठिकाण आहे आणि त्याचं नाकही मानलं जातं अशी परिस्थिती। हा बाजार इतना हल्ला पाहिजे यासाठी नगरपालिकेमध्ये जो निवडून जातो त्याचा हात डोळा असतो, पण हा बाजार शहरातल्या लोकांसाठी जवळ असल्यामुळे टिकला पाहिजे की अशी आमची ही जागा विनय पाराशर आणि महानगरपालिकेच्या अगोदर नगरपालिका होती त्यावेळेसपासून यांना दिलेला आहे, कायम तत्वावरती देण्यात आलेला आहे। परंतु या पद्धतीने महानगरपालिका चालली आहे त्यातून एकच दिसतंय की लूटमारीचं राज्य चाललेलं आहे, लूटमारीची व्यवस्था चाललेली आहे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोला के इंदिरा अस्पताल में उपचार के लिए मरीज को लाने के बाद एडवांस राशि 10,000 रुपए जमा करने पर शेष 15,000 रुपए तुरंत जमा करने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा दबाव डालने का आरोप मरीज के बेटे ने लगाया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने के बाद उपजिलाधिकारी ने जांच करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर चंदन मोटवानी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अकोला जिले की बालापुर तहसील के एक संदिग्ध कोरोना पेशेंट को अंकुश अग्रवाल की सलाह पर 19 अप्रैल को गौरव बाले ने अपने पिता को राजूरकर कंपाउंड सिविल लाइंस रोड पर स्थित इंदिरा अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती होते ही अस्पताल की नर्स ने 25,000 रुपये डिपॉजिट करने को कहा। गौरव के पास उस समय केवल 11,000 रुपये ही थे, जिनमें से 10,000 रुपये उसने जमा कर दिए और शेष राशि दूसरे दिन दोपहर से पहले जमा करने की बात कही। इस पर अस्पताल में मरीज को भर्ती कर लिया गया। गौरव का आरोप है कि भर्ती होने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर के कहने पर नर्स ने शेष 15,000 रुपये तत्काल जमा करने का दबाव बनाया। इस कारण गौरव ने इसकी शिकायत जिल्हाधिकारी व स्वास्थ्य मंत्री को भेजी है। मी जेव्हा भरती केलं तेव्हा सुद्धा असं म्हटलंय की उद्या सकाळी 15,000 उर्वरित 15,000 10,000 आता भरतो 15,000 द्यायला तयार आहे। जेव्हा भरती करून घेतलं तेव्हा 1-1.5 तासानंतर जेव्हा मला एक नर्स मॅडम माझ्याकडे आल्याने मला म्हटलं की आत्ताच पैसे भरा। मी म्हटलं मॅडम जर मला मी एबल नसेल पैसे भरण्यासाठी तर मी कशाला इथे आणलं असतं, मी जीएमसीत गेलो असतो की म्हणजे ओके माझ्याकडे आत्ताच्या घडीला फक्त 1,000 रुपये आहेत, ते मी औषध गोळ्या आणून दिल्या 1,350 रुपयाच्या दत्ता मेडिकलवरून। आता माझ्याकडे पैसे नाही, उद्या सकाळी 12 वाजता शार्प 12ला बरोबर मी इथे येतो, उर्वरित 15,000 रुपये तुमचे भरतो। इधर जब अस्पताल के चिकित्सक से संपर्क किया गया तो उन्होंने सारे आरोपों से नकार देते हुए अस्पताल का मरीजों के प्रति समर्पण दर्शाते हुए कुछ उदाहरण पेश किए।
हे जे आमचं इंदिरा हॉस्पिटल आहे एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर आहे सिव्हिल लाईन्समध्ये आणि यांना पूर्णपणे आम्ही जे सरकारी खर्च सांगितलेला आहे सरकारप्रमाणे रूम किंवा ऑक्सिजनसोबत किंवा व्हेंटिलेटर त्याच्या मान्यतेप्रमाणे आम्ही सगळं पेशंटने सगळं खर्च सांगतो. ते पेशंट आल्याबरोबर डॉक्टर अरविंद चव्हाणनी रेफर केलेलं आहे त्यांचं अंडरमध्येच होतं आणि त्याचं आम्ही तोप्रमाणे आम्ही पेशंटचे नातेवाईकांना पूर्णपणे खर्च सांगून त्यांची सगळं मान्यता करून हो म्हणून आणि आम्ही जे ॲडव्हान्स मागतो त्यांनी ॲडव्हान्स मागितलं. त्यांनी म्हटलं फक्त आता आम्ही 10,000 जमा करतो आणि 10 मिनिटांनंतर आम्ही बाकीचे पैसे जमा करतो. मग ठीक आहे चालेल. आम्ही आमच्या कामामध्ये होतो. आज ऑक्सिजनची जरा प्रॉब्लेम होता म्हणून आमचे बाकीचे कामं चालू होते. आम्ही 2.5 ते 3 तासानंतर पेशंटकडनं बाकीचे सांगितलं की बाकीचे पैसे जमा करा. त्यांनी म्हटलं ते सक्षम आम्ही नाही आहे, पॉसिबल नहीं है, हमारे डिस्चार्ज है. नागपुर महानगर पालिका की नई गाइडलाइन के अनुसार अब अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन देखा जा रहा है कि अन्य दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं. मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे होलसेल क्लॉथ मार्केट के सामने भिसीकर मोहल्ला व्यापारिक परिसर में बाहर से बंद दिखाई दे रहे गीता गारमेंट्स के भीतर ग्राहकी चल रही थी. इसकी जानकारी मिलते ही नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस के दस्ते ने छापामार कार्रवाई की. जब दस्ता वहां पहुंचा तो 4 लोग दुकान के बाहर ताले लगाकर खड़े पहरेदारी कर रहे थे, जबकि 4 ग्राहक गीता गारमेंट्स के भीतर अपना सामान पैक करने की तैयारी में थे. काफी हुज्जत के बाद एनडीएस की टीम ने शटर का ताला खुलवाया तो देखा कि भीतर एक के बाद एक 4 ग्राहक इस दुकान के भीतर से बाहर निकले. इस कारण उक्त प्रतिष्ठान पर दंडात्मक कार्रवाई की गई. इसके अलावा समीप ही एक प्लास्टिक की दुकान पर भी कार्रवाई कर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने मरीजों के परिजनों से आह्वान किया है कि वे लोगों के बहकावे में आकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय नहीं आए. इसके लिए अस्पतालों को नियमित रूप से ऑक्सीजन वितरण की व्यवस्था की गई है. नागरिक ऑक्सीजन के संबंध में किसी भी तरह की अफवाहों का शिकार नहीं होते हुए उचित स्थानों पर ही ऑक्सीजन के संबंध में प्रयास करें. बऱ्याच दवाखान्यांमधनं रेमडेसिवीर बाबतचं अजूनही रुग्णांना प्रिस्क्रिप्शन दिलं जातं आणि हे प्रिस्क्रिप्शन दिल्यामुळे बरेचसे रुग्ण जे आहेत किंवा त्यांचे नातेवाईक हे वेगवेगळ्या फार्मसीमध्ये जाऊन रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात आपण या ठिकाणी रेमडेसिवीर जिल्ह्यालाच फार कमी येत आहे. जेवढे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स आहेत त्या ठिकाणी आपण ते देत आहोत. त्याच्यामुळे बाहेर खुल्या मार्केटमध्ये ते मिळण्याची शक्यताच नाही आहे. असं असताना माझी विनंती आहे सर्व डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्सला आणि त्यासोबतच बाहेरचे जे डॉक्टर्स आहेत त्यांनी तर प्रिस्क्राईब करूच नये, कारण ह्याचा पूर्ण जो येणारा साठा जो आहे अत्यंत कमी येत असल्यामुळे 2 ते 3 हजार आपल्याला रोजचा मिळतो. तर तो कमी मिळत असल्यामुळे आपण तो फक्त कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जे आहेत तिथल्या अटॅच फार्मसीला सध्याला देतो आहोत. नागपुर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के प्रयास के तहत कल ही भिलाई से ऑक्सीजन की खेप नागपुर पहुंची थी. अब एक ट्रेन विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई है, जो विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन की खेप लेकर नागपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन के माध्यम से देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.